हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए साथियों, बहुत ही आसान है प्रतिस्थापन विधि, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो चलिए इस प्रश्न का हम शुभारंभ करते हैं। साथियों देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण का मतलब पहले समझिए साथियों। समीकरण का मतलब है कुछ न कुछ संख्या या अंक दोनों मिला के चर और अचर दिया होगा और बराबर में कुछ न कुछ होगा, इसीलिए उसको क्या बोला है, समीकरण। अगर बराबर में कुछ नहीं दिया, ये बराबर का चिन्ह नहीं होता तो यह समीकरण नहीं कहलाता। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है साथियों कि समीकरण किसे कहेंगे, कि बराबर का चिन्ह जब तक न हो समीकरण बन ही नहीं सकता है। प्रतिस्थापन का मतलब समझिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है साथियों स्थान चेंज करना, यानी एक से उठाकर दूसरे में रख देना, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना। समझ गए साथियों? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं यह दो समीकरण। इसको हम 3x + 4y बराबर में 10 दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा 2x - में 2y बराबर 2 को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। लाडलो, तो देखिए अब चलते हैं समीकरण। आप 1 से चल सकते हैं या 2 से चल सकते हैं। आप समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चलिए, बतवा बराबर ही होगा मित्रों। तो चलिए पहले समीकरण से चलते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से चले तो समीकरण 1 लिख लीजिए। क्या चीज है? 3x + में 4y बराबर में 10। अब साथियों आपको अगर मन है x का पहले मान निकाले तो x का निकाल लीजिए, y का मान निकालना है तो y का मान निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, पहले y का निकाल लेते हैं, तो x के मान को हम दूसरे तरफ भेज देंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं साथियों, पक्षांतर का नियम क्या कहता है कि अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा। ये अच्छी तरह से जानते हैं आप लाडलो? हाँ गुरुजी जानते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। तो 4x है, 4y है, तो 4y लिख दीजिए, इसको रहने दीजिए। और 10 तो पहली से मौजूद है, प्लस में 3x है, दूसरे तरफ जाएगा, पक्षांतर करेगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए साथियों, 4 जो है y के साथ गुना में है तो भाग में कुछ नहीं, तो गुना का चिन्ह बीच में, तो y बराबर में क्या आ जाएगा? 10 - में 3x बट्टे में क्या आ जाएगा साथियों? 4 आ जाएगा। सिंपल बात है, 4 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। और आप इसको समीकरण 3 मान सकते हैं लाडलो। 3 मान लीजिए इसको, तो मान लिए। अब समीकरण 1 से चले थे, अब समीकरण 2 में y का मान डालेंगे। 1 कभी नहीं लीजिएगा, अगर 2 लिए रहते तो 1 में डालते, 1 लिए हैं तो 2 में डालेंगे। समझ गए बात? तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, वो या y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लीजिए पहले। समीकरण 2 है 2x - में 2y बराबर में कितना है? 2 है। यही ना साथियों? हाँ यही है गुरुजी। है तो बहुत अच्छी बात है साथियों। देख लीजिए तो 2x तो रहेगा ही, चिन्ह माइनस है तो माइनस 2 रहेगा ही। और y के जगह पे क्या चीज है? तो देखिए y के जगह पे है 10 - में 3x बटे में कितना? 4 है, ये है। और बराबर में क्या रख दीजिए? 2 रख दीजिए साथियों। समझ गए बात? अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे दिस इंप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए, इसको हम बोलते हैं दिस इंप्लाई का चिन्ह। यानी दिस इंप्लाई का मतलब होता है या। 2x को रहने दीजिए, -2 से इस पूरे ब्रैकेट में ऊपर वाले के साथ गुणा कीजिए, क्योंकि 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो क्या चीज है साथियों? 1 है। और बट्टा पर का गुना जानते हैं, ऊपर वाला ऊपर से गुना करता है, नीचे वाला नीचे से, यानी अंश वाला अंश से गुना करेगा, हर वाला हर से गुना करेगा। -2 से 10 में गुना, 2x को रहने दीजिए तो 2 हो गया। चिन्ह क्या चीज का साथियों? इसको रहने दीजिए, चिन्ह माइनस 10 दूना 20, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, और इसके साथ x है तो x है ना। और इसके बट्टे में क्या चीज है साथियों? 4 है तो 4 रहने दीजिए, और बराबर में 2 है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो साथ क्या चीज है? तो 1 है। और 1 और 4 का एलसीएम लीजिएगा मित्रवर, तो 4 ही होता है, अच्छी तरह से आप जानते हैं, है ना। और बराबर में 2 तो रहेगा ही इधर। अब देखिए तो 1 से भाग दीजिएगा 4 में तो 4 ही होगा, और 4 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 दूना होता है 8, इसके साथ x है तो x, चिन्ह माइनस तो माइनस, 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1,
1 होगा, और 1 से 20 में गुना कीजिएगा तो 20 से होगा। माइनस माइनस चिन्ह पहले लगा चुके हैं, चिन्ह प्लस है तो प्लस का। फिर 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 होगा, और 1 से 6x में गुना कीजिएगा तो 6x। कोई प्रभाव पड़ने वाला इस पे नहीं है। अब देखिए साथियों क्या होता है। अब देखिए 8x और 6x, कितना x होता है? 14x होता है। 14x माइनस में कितना? 20 बट्टे में कितना? 4, और बराबर में 2 है। ये समझ गए होंगे साथियों आप। अब देखिए इधर लिखते हैं इसको, है ना। अब कुछ नहीं तो 2 के बट्टे में 1 है, क्रॉस गुना करेगा। जब होता है दोनों तरफ भिन्न तो होता है क्रॉस गुना। तो इससे गुना करेगा 14x माइनस 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो 14x माइनस 14x क्या चीज है? 14x माइनस में 20 और बराबर में 4 दूना, क्रॉस गुना करेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा साथियों। 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए संख्या की तरफ जाना चाहता है तो 14x बराबर में क्या चाहिए साथियों? 8 तो पहली से है, और 20 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया? 20 और 8 28 हो गया, और ये 14x हो गया साथियों। अब देखिए x के साथ 14 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो 28 बटे में कितना आ जाएगा? 14। 14 दूना कितना आता है? 28। तो x का मान कितना आ गया साथियों? 2 आ गया। देखिए कितना अच्छा से x का मान हमको प्राप्त हो चुका है। अब x का मान जो है आप समीकरण 1 में डाल दीजिए या 2 में डाल दीजिए, कोई मतलब इससे नहीं है, आंसर हमारा आएगा ही। तो समीकरण 2 में हम x का मान डाल देते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या चीज है लिख लीजिए पहले। तो 2x माइनस में 2y बराबर में 2 है, यही ना है। अब x के जगह पे क्या डालना है साथियों? 2 गुने में 2, 2 तो है ही है, x का मान 2 है, और 2y बराबर में 2 है। अब देखिए गुना कीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर है कितना? 2। संख्या की तरफ जाना चाहता है, ये प्लस में 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर में क्या हो जाएगा? 2 माइनस में 4, 2 माइनस में ये क्या हो जाएगा साथियों? इधर देखिए, 1 मिनट साथियों, 2 माइनस में 4, माइनस 2 जो है 1 से 7 गुना में है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2, है ना। और y माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कुछ नहीं तो क्या बचा यहाँ पे साथियों? 1 बचा। 1 बचा तो y के साथ 1 में गुना कीजिएगा तो y होगा, और बराबर में 1 तो है, ये है 1 आके देखिए साथियों। यानी x का मान 2, y का मान 1 आ गया साथियों। एक बार फिर हम संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। देखिए क्या चीज किए हम, हमको दिया हुआ 3x प्लस में 4y बराबर में 10, इसको समीकरण 1 मान लिए। 2x माइनस 2y को बराबर में हम बराबर में 2, उसको समीकरण 2 मान लिए। आप किसी समीकरण से चल सकते हैं, या तो समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चलिए। तो हम समीकरण 1 से चले हैं तो हल लिख लिए, हम लिखे हैं समीकरण 1 से, है ना। 3x प्लस में 4y बराबर में 10, समीकरण 1 से चले। तो अब देखिए हमको मन है कि पहले y का मान निकालें, तो x के मान को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 4y रहने दिए, और बराबर में 10 तो पहली से है, चिन्ह प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 माइनस में 3x, 4 के y के साथ 4 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, केवल y बराबर में 10 माइनस में 3x बट्टे में 4, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब जो समीकरण लिए थे उसमें मान न डाल के दूसरे में डालेंगे। तो समीकरण 1 से चले थे, समीकरण 2 में y का मान डालेंगे। y का मान नहीं निकला है, लेकिन इसकी सहायता से y का मान हमको निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दिए हम। समीकरण 2 क्या चीजें लिख लिए? तो समीकरण 2 है 2x माइनस में 2y बराबर में 2। 2x को रहने दिए, चिन्ह माइनस का है तो माइनस, 2 है 2 रहने दिए, कोई चीज का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है। y का मान क्या चीज है? तो 10 माइनस में 3x बट्टे में 4 बराबर में 2 है, यही है। बराबर में 2 नहीं है, 2 तो बराबर में समीकरण 2 ही में है ना। ये तो 2 इसी का चिन्ह है, y का मान सिर्फ डालेंगे यहाँ पर। अब देखिए 2x बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए -2 से इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कीजिए, ऊपर वाले में हर के साथ। तो -2 से 10 में गुणा कीजिएगा तो -20, माइनस माइनस प्लस, और 2 से गुणा कीजिएगा 3 में तो 3 दूना 6, x बट्टे में 4 है तो 4 बराबर में 2। अब देखिए अब
4 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 ही होगा। 1 से भाग दीजिएगा 4 में तो 4, और 4 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, इसके साथ x है तो x, चिन्ह माइनस है तो माइनस, है ना। 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 ही होगा, और 1 से 20 में गुना कीजिएगा तो 20 ही होगा। चिन्ह प्लस है तो प्लस, 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1, और 1 से 6x में गुना कीजिएगा तो 6x होगा, बराबर में 2। अब देखिए क्या होगा साथियों, 6x 8x और 6x 14x हो जाएगा, चिन्ह माइनस तो माइनस, 20 है तो 20, बट्टे में 4 बराबर में 2, 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। जब दोनों तरफ होता है भिन्न यानी बट्टा का रूप तो होता है क्रॉस गुना, तो क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 14x माइनस 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो वही चीज रहेगा, और 4 से 2 में गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अब 14x है ना, संख्या की तरफ जाना चाहता है, 8 पहली से है, माइनस 20 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 20 और 8 कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 14x को रहने दिए, दोनों को जोड़ दिए तो 28 हो गया। x के साथ 14 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर में 28 बट्टे में 14, 14 दुना होता है 28, तो x का मान आ गया 2। अब x का मान समीकरण 1 में डालिए या 2 में डाल दीजिए, किसी में डालिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखे हम, तो समीकरण 2 लिख लिए, 2x माइनस में 2y बराबर में 2, तो 2 और 1 का मान रख दिए 2, चिन्ह माइनस, 2y बराबर में 2, 2 दूना होता है 4 माइनस 2y तो पहली से बराबर में 2। अब देखिए संख्या की तरफ जाना चाहता है तो 2 पहली से मौजूद है, और 4 प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर में 2 माइनस में 4, माइनस 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 2, और माइनस 2y तो ये है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो y बराबर में केवल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। उम्मीद है साथियों आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।